नमस्कार मित्रों, पंचांग को जानने के क्रम में मैं आचार्य चंद्रदेव अब आपका पुनः स्वागत करता हूं गैलेक्सी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और हमारे पिछले 5 वीडियो के बाद इस वीडियो में आप को जानने को मिलेगा कि भचक्र की संरचना क्या है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले हमें जानने की जरूरत है कि जोडियाक का स्ट्रक्चर क्या है। भचक्र जिसको हम कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में जोडियाक कहा जाता है, इसकी संरचना क्या है इसको समझने की जरूरत है। इसके लिए आप जान लीजिए कि एक चंद्रमास 30 दिन का होता है और इसके आधार पे भचक्र के 360 अंशों को भी 12 भागों में बांटा गया है। 360 अंश 12 भागों में बांटे गए हैं। कुल 12 मास होते हैं, इसीलिए भचक्र को भी 12 भागों में बांटा गया है। और इन 12 भागों को क्या कहा गया? राशियां कहा गया है। इनको राशियां कहा गया। प्रत्येक राशि कितने अंश की है? 30 अंश की है। प्रत्येक राशि 30 अंश की है और इनका नामकरण इस प्रकार है। 0 से 30 डिग्री तक मेष राशि, 30 से 60 डिग्री तक वृषभ राशि या वृष राशि, 60 से 90 डिग्री तक मिथुन, 90 से 120 कर्क, 120 से 150 तक सिंह राशि, 150 से 180 तक कन्या राशि, 180 डिग्री से 210 डिग्री तक तुला राशि, 210 से 240 तक वृश्चिक, 240 से 270 तक धनु राशि, 270 से 300 तक मकर, 300 डिग्री से 330 डिग्री तक कुंभ राशि और 330 डिग्री से 360 डिग्री या जिसको 0 डिग्री भी कहा जाएगा उसको मीन राशि कहा जाता है। इस तरह कुल 12 राशियां हैं और इन 12 राशियों से मिलके 360 डिग्री का भचक्र बनता है। हमने पहले ही बताया कि भचक्र क्या है, जोडियाक क्या है। एक पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर मानी जाती है, सूर्य के परिक्रमा पथ पर मानी जाती है और पृथ्वी से देखने पे सारे ग्रह और नक्षत्र इसी जोडियाक की पट्टी में, भचक्र की पट्टी में स्थित नजर आते हैं। तो ये प्रत्येक राशि 30 डिग्री की, कुल 12 राशियां कुल मिला के 360 डिग्री का भचक्र है। अब ये जो राशियां हैं, इन राशियों में भी आगे टुकड़े हुए हैं। आप ये समझ लीजिए कि भचक्र का एक अन्य तरीके से विभाजन किया गया है जिसको हम नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र कॉन्स्टेलेशन, पृथ्वी से अवलोकन करने पे आकाश के विभिन्न हिस्सों में कुछ तारों के समूह दिखाई दिए, जिन्हें हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने नक्षत्र कहा। उन समूहों को उनकी आकृति के अनुसार नाम दिए और इस तरह से कुल 360 डिग्री में 27 नक्षत्र माने जाते हैं।
27 नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण माने जाते हैं। तो एक नक्षत्र का मान है 13 डिग्री 20 मिनट, और एक नक्षत्र के एक पद का मान 4 पद माने जाते हैं, 4 स्टेप्स माने जाते हैं, 4 पार्ट माने जाते हैं। एक नक्षत्र के एक पार्ट का मान, एक भाग का मान 3 डिग्री 20 मिनट। इस तरह से 27 नक्षत्र 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्वनी, उसके बाद भरणी, कृत्तिका, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और अंतिम नक्षत्र रेवती। तो इस तरह से कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें ये अश्वनी सबसे पहला नक्षत्र है और रेवती अंतिम नक्षत्र है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस तरह से कुल मिला के चरण कितने हो गए? 27 चौका 27 को 4 से गुना करेंगे 108। कुल मिला के 108 चरण। शायद जप माला में 108 दानों की परिकल्पना 27 नक्षत्र और उनके 4 चरणों से आई होगी। तो ये जो नक्षत्र हैं, अलग अलग इनके नाम हैं। अश्वनी विशेष इनके रूप हैं, विशेष इनके प्रभाव हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राशियां और नक्षत्रों में भचक्र का विभाजन, ये आज के हमारे वीडियो का विषय था। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों के बीच में शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक प्रोफाइल आचार्य चंद्रदेव को फॉलो कीजिए। हमारे फेसबुक पेज गैलेक्सी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य चंद्रदेव को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे की जानकारी यथापूर्व लगातार मिलती रहे। आप जान लीजिए, बिल्कुल साधारण भाषा में आपको पंचांग के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। न कोई विशेष भाषा, न विशेष शब्दों का प्रयोग, साधारण बोलचाल की भाषा में, जिसको आप आसानी से समझ सकें और फिर इस बात को समझ सकें कि क्यों हमारे त्योहारों में परिवर्तन हो जाता है, क्यों तिथियों में परिवर्तन हो जाता है, क्यों तिथि गायब हो जाती है और क्यों तिथि बढ़ जाती है, और किस कारण से अच्छा या बुरा समय जाना जाता है। ये सब हमारे इन वीडियो के माध्यम से आप जानते रहेंगे। इसलिए हमारे YouTube चैनल आचार्य चंद्रदेव को अवश्य आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।